छात्रों, जैन स्कूल भागीदारा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कोरोना 19 की वजह से हम ये रेगुलर पढ़ाई नहीं करने के कारण ये ऑनलाइन क्लासेस चालू किए, जिसमें मैं अविनाश जैन आपको विज्ञान का एक बेसिक चैप्टर है जिसको बोलते हैं भोजन व हमारा स्वास्थ्य। इस चैप्टर को हम आज समझेंगे। अब जिस प्रकार से गाड़ी में हमें किसकी आवश्यकता होती है? इंजन की। इंजन में भी किसकी आवश्यकता होती है? पेट्रोल व डीजल। पेट्रोल व डीजल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर की ऊर्जा के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। अगर मान लो गाड़ी के अंदर पेट्रोल व डीजल खराब होता है तो गाड़ी का एवरेज क्या हो जाता है? कम या ज्यादा हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा, अगर मान लो भोजन सही नहीं पाया जाएगा तो हमारा शरीर भी काम नहीं करना पाएगा। इसी के संदर्भ में भोजन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है संतुलित भोजन और एक होता है असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन उसे कहते हैं जिसमें आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित हो। जिसे पोषक तत्व कौन से होते हैं? बी, पी, एम। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट व वसा। बी का मतलब होता है विटामिन, पी का मतलब होता है प्रोटीन, एम का मतलब होता है खनिज लवण। ये आवश्यक तत्व अगर भोजन के अंदर समान रूप में पाए जाएंगे तो उसको बोलते हैं संतुलित भोजन। अगर इसमें कुछ भी आगे पीछे हुआ तो उसको बोलते हैं असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन अगर हम खाएंगे तो हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। अब इसी के संदर्भ में जिसको बोलते हैं कुपोषण, जिसको बोलते हैं क्या? कुपोषण। इसी को बोलते हैं कुपोषण, यानी कि असंतुलित भोजन जिसने भी किया है वह कुपोषण का शिकार होगा। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? इसके संदर्भ में देख लेना, जिसके अंदर ऐसा भोजन जिसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट ये सामान्य रूप से आवश्यक तत्व जो होते हैं वो सामान्य रूप से पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं संतुलित भोजन। और असंतुलित भोजन उसे कहते हैं जिसके अंदर ये पोषक तत्व की मात्रा कम पाई जाती है, उसको बोलते हैं असंतुलित भोजन। अब हम कुपोषण के हमारे पास बहुत होते हैं। कुपोषण से हमें कई प्रकार की बीमारियां होती है। जैसे विटामिन के अंदर कुपोषण हो जाने के कारण क्या होता है? प्रोटीन के अंदर से प्रोटीन की कमी से क्या होता है? विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? खनिज लवणों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? इसके बारे में हम कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। सबसे पहले है विटामिन। आप तीसरी कक्षा से पढ़ते आए हो कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के होता है, लेकिन सामान्य जानकारी विटामिन सबसे पहले शब्द किसने दिया?
विटामिन शब्द सबसे पहले किसने दिया, इसकी खोज किसने की, इसके बारे में मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। विट की मां ने कहा, सुने, विट की मां ने कहा कि हॉकिंस कुकर की सीटी को फूंक मार। विट की मां ने कहा कि हॉकिंस कुकर की सीटी को फूंक मार। अब इसके अंदर आपके दो शब्द छूटे हुए हैं, एक तो हॉकिंस, एक है फूंक। अब इसी के आधार पर विटामिन की जो खोज की थी, विटामिन की खोजकर्ता का नाम है हॉकिंस और जिसने नाम दिया है वो है फंक। किसने दिया है? फंक ने। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? विट का मतलब हो गया विटामिन। विट का मतलब क्या हो गया? विटामिन। विटामिन की मां ने कहा कि हॉकिंस कुकर की सीटी को फूंक मार। अब हॉकिंस आ गया खोजकर्ता का नाम, कुक का नाम आ गया फंक। फंक ने दिया था नाम और खोज ने किसने की थी? हॉकिंस ने। अब मान लो, अब वर्तमान में विटामिन कितने हैं? 20। कितने विटामिन है? 20, जिसमें से हमको 5 अधिकतम याद रखने हैं, ए, डी, ई, के और बी, सी। ए, डी, ई, के। ए, डी, ई, के का मतलब होता है अधिक जो होता है वो किसमें मिला होता है? वसा में। और बी, सी ये किसमें मिला होता है? जल में। क्वेश्चन ये आता है बोर्ड की कक्षा में, क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में विलय है? जैसे कि क्वेश्चन ये आ गया, अब इसको देखो, निम्न में से विटामिन किसमें वसा में विलय है? क्वेश्चन में अ आ गया, के, बी आ गया, बी, सी आ गया, सी और डी आ गया। इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि हमारी ट्रिक क्या है? अधिक मतलब वसा में विलय है और बी, सी जो जल में विलय है। अधिक मतलब ए का मतलब हो गया अ, डी का मतलब डी, ई का। अधिक का मतलब होता है वसा में विलय और बीसी का मतलब होता है जल में विलय। अब निम्न में से विटामिन वसा में विलय है, तो वसा में कौन सा विलय है? अधिक। हम जानते हैं अधिक क्या है? के, यानी कि के हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसी प्रकार से अब इनकी कमी से, मान लो ये भोजन के अंदर कम मात्रा में हो तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। जैसे विटामिन ए, सब जानते हैं विटामिन ए। आप तीसरी कक्षा में जानते हो कि विटामिन ए की कमी से रक्तोंधी नामक रोग होता है, सब जानते हैं। लेकिन विटामिन ए का नाम क्या है? विटामिन ए का नाम है थायमिन। सॉरी, विटामिन ए का नाम है विटामिन ए को से कौन सा रोग होता है? रक्तोंधी। और विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? ये नाम बोलते हैं रेटिनॉल
रोग कौन सा होता है? रतौंधी। और लक्षण कौन से हैं? इसका लक्षण क्या है? रात के समय दिखाई नहीं देना। क्या आंसर है? विटामिन ए के अंदर क्या कौन सा रोग होता है? रतौंधी। सब जानते हैं रतौंधी नामक रोग होता है जिसमें रात के समय दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका नाम क्या है? इसको वैज्ञानिक में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। उसी प्रकार से विटामिन बी, विटामिन बी। अब बी के अंदर बहुत सारे दे रखे हैं, B1, B2, B3, B12 और B5 इस तरह से है, लेकिन आपकी जो जानकारी में है अधिकतम वो 3 याद रखना है आपको, B1, B2 और B3। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है और सभी जानते हैं कि बेरी बेरी नामक रोग होता है। अब क्वेश्चन बोर्ड वाला कैसे करता है? इसको नाम दे दिया B1, इसको नाम दे दिया B1। विटामिन B1 से कौन सा रोग होता है? तो इसको नाम भी होता है बेरी बेरी। अब क्वेश्चन और घुमा के दे दिया, क्वेश्चन और घुमा के दे दिया कि विटामिन थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो उसका आंसर भी क्या है? बेरी बेरी। ये ध्यान रखने की चीज है। अगर मान लो 3 क्वेश्चन इसके अंदर आ गए, एक ही चैप्टर के अंदर 3 क्वेश्चन आ गए, जैसे कि सबसे पहले क्या था? बी, फिर दूसरा क्या था? B1 और तीसरा क्या आ गया? थायमिन। क्या आ गया? थायमिन। और सबका आंसर क्या आया? बेरी बेरी। अब B1 को क्या नाम बोलते हैं? थायमिन। क्या बोलते हैं? थायमिन। और इसका रोग का नाम क्या है? बेरी बेरी। क्या नाम है? बेरी बेरी। और इससे होने वाला जो रोग है वह तंत्रिका तंत्र को कमजोर करता है, तंत्रिका तंत्र को कमजोर करता है। उसी प्रकार से B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं? B2 को राइबोफ्लेविन। और इससे होने वाला जो रोग होता है उसके अंदर क्या होता है? त्वचा व होंठ फटने लगते हैं। इससे होने वाला रोग कौन सा है? त्वचा व होंठ फटने लगते हैं और इसके रोग का नाम है राइबोफ्लेविनोसिस। इससे होने वाला रोग कौन सा है? राइबोफ्लेविनोसिस। इसके अंदर क्या होता है? त्वचा व होंठ फटने लगते हैं। उसी प्रकार से विटामिन B3, विटामिन B3 जिसको बोलते हैं, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। इसके अंदर क्या होता है? होंठों व त्वचा पर पपड़ी जम जाती है। होंठों व त्वचा पर पपड़ी जम जाती है। ये रोग किससे होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। अब उसी प्रकार से विटामिन D, क्या कर रही हो? विटामिन D को बोलते हैं कैल्सीफेरोल। और इससे होने वाला जो रोग होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स। क्या बोलते हैं? रिकेट्स। और इससे क्या होता है? जो हमारी जान होती है उसके अंदर एटन आ जाती है। क्या आ जाती है? एटन। शरीर
कमजोर पड़ जाता है। और विटामिन ई से कौन सा रोग होता है जिसको बोलते हैं बंद या क्या बोलते हैं, नपुंसकलिंगता। आ जाती है। और विटामिन के इसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन को प्रभावित करता है। विटामिन के थायरोक्सिन हार्मोन को प्रभावित करता है जिससे रुधिर का थक्का नहीं बनता है। रुधिर का थक्का नहीं बनता है जिससे शरीर में रुधिर की कमी हो जाती है और आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। आगे के बारे में नेक्स्ट पढ़ा जाएगा।